नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आसाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूर्वोत्तर राज्य के असम में चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने असम की 3 विधानसभाओं में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में होने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। आज उन्होंने असम की नाहरकटिया विधानसभा से प्रत्याशी तरुण गोगोई, दुलियागंज से तिरोश गोवाला और ध्रुवगढ़ विधानसभा से प्रशांत फुगन के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। सभाओं के पूर्व असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ, बेरोजगारी और भुखमरी का जिम्मेदार कांग्रेस को बताते हुए कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद इन राज्यों को कांग्रेस ने क्या दिया है। यह महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस नहीं है, बल्कि जिन्ना के रास्तों पर राहुल गांधी कांग्रेस को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा नहीं चाहिए, बल्कि कट्टरपंथी और देश को बांटने की कोशिश करने वाले अबरुद्दीन अजमल का साथ चाहिए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआरपी सर्प बनकर रह गई है, जहां किसी चौथे को स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन राहुल गांधी को देश में क्या हो रहा है इसका पता नहीं है, वे असम का कैसे भला कर पाएंगे। कांग्रेस 50 साल में काम नहीं करा पाई, उसे असम की भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है। अब असम में अशांति नहीं, हिंसा नहीं है, विकास की सौगातें हैं। हमने असम को सम्मान दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस इतिहास बनकर रह जाएगी। जिन्ना के रास्ते पर चल रहे राहुल गांधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हमलावर होकर कहा कि राहुल गांधी जी के आदर्शों पर नहीं, बल्कि जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। वे विभाजित बातें करने से कभी नहीं कतराते हैं, कभी उत्तर भारत को तो कभी दक्षिण भारत। केरल में मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं, तो वहीं असम में देश को बर्बाद करने का सपना देखने वाले अजमल के साथ समझौता करते हैं और बंगाल में फुरफुरा शरीफ से समझौता करते हैं। राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह ना तो असम की जनता को स्वीकार करेगी और ना ही देश उसे स्वीकार करेगा। असम के लिए मोदी जी से 3 लाख करोड़ की सौगातें दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्बानंद सोनोवाल जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार कर रहे हैं। आज असम देश के साथ विकास के पथ पर गतिशील है। उन्होंने कहा कि असम के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी है। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में असम को केंद्रीय अनुदान के रूप में केवल 80,000 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान असम को 1,55,300 करोड़ रुपए मिले हैं। ये राहुल बाबा को भी पता नहीं क्या हो गया है। ये भारत को पहले उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बांटते हैं। ये आसाम को अपर आसाम और लोअर आसाम में बांटते हैं। मुझे पता चला कि हाँ, प्रियंका गांधी भी आई थी और चाय बागान में भी गई थी, चाय की पत्ती तोड़ रही थी और चाय की पत्ती भी आप सीजन में तोड़ रही थी। उनको यह पता ही नहीं कि चाय की पत्ती कब तोड़ना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि चाय की पत्ती तोड़ने नहीं, फिल्मों की शूटिंग करने आई है। अरे बहन, चाय की पत्ती तोड़ रही थी और भाई समुद्र में छलांगे लगा रहा है। राहुल बाबा समुद्र में तैर रहे थे। अब हम मोदी जी से मांग कर रहे थे कि मत्स्य मंत्रालय खोलो, जो बहुत पहले बन चुका था। हमने कहा राहुल भैया, तुम्हारी ट्यूबलाइट बहुत देर से चलती है, बहुत दिनों के बाद समझ में आती। मैं सोचा था असम का मतलब क्या है। आज जो आसाम नाम है उसका अर्थ भी आपको समझाता हूं। आसाम में 5 अक्षर है, ASAM, आसाम। ए का मतलब है इमेजिंग, अद्भुत। असम की ये भूमि अद्भुत है, यहां का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। एस का मतलब सोल, आत्मा। आज मैं कहता हूं गर्व के साथ कि असम भारत की आत्मा है। ऐसे स्थित साहस, वीरता,
असम साहस से परिपूर्ण है। इस एबिलिटी, क्षमता असम के मेरे बहनों और भाइयों, आप में निर्माण की अद्भुत क्षमता है। और एम से मोनोलिथिक अखंड असम देश की अखंडता का प्रतीक है। ये है आसाम। ऐसी आसाम की भूमि को प्रणाम, और मेरे सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़कर मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं। मैं गदगद हूं इस धरती पर आकर। हम जैसे कभी आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, और जवाब देना पड़ेगा। एक तो कांग्रेस पार्टी के बाद SRP बन के रह गई। एस मतलब सोनिया गांधी, आर मतलब राहुल गांधी, पी मतलब प्रियंका गांधी, चौथे का नाम ही नहीं है। SRP पार्टी, SRP का मतलब होता सर्प। ये सर्प पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस। केवल नाटक करना जानते ही है। राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस हिंदुस्तान में इतिहास बन जाएगी। मुझे पता चला राहुल भैया तुम्हारे समुद्र में कूद रहे थे, तैर रहे थे, गोते लगा रहे थे, और प्रियंका गांधी की चाय बागान में आई थी, चाय की पत्ती तोड़ रही थी, और चाय की पत्ती भी ऑक्सीजन में तोड़ रही थी। चाय की पत्ती तोड़ रही थी या फिल्मों की शूटिंग कर रही थी मैडम, ये तो बता दो। ये भाई और बहन दोनों मिलकर नाटक करते हैं, और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। खबर समय जगत के लिए आसाम से ब्यूरो रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.